हाँ, तो चलिए बेटा, कल हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर में जाना था हाउ टू मेजर अ ईएमएफ ऑफ अ सेल थ्रू पोटेंशियोमीटर, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने, एक दो न्यूमेरिकल देखे थे कल वाले लेक्चर में। आज बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, चलिए सभी बच्चे बना लीजिए जल्दी से। ये आपकी बैटरी लगी हुई है, बैटरी का ये बाहर वाला नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और बैटरी 48 वोल्ट की है। और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है 6 ओम। कितना लगा रखा है? 6 ओम, नहीं 4 ओम लगा रखा है। चलो 6 ओम ले लेते हैं, 4 ओम ले लो, कुछ भी ले लो, क्वेश्चन में जो दिया गया वही ले लेते हैं, 4 ओम। ठीक है बेटा, यहाँ से एक वायर लगा हुआ है आपका, ये एक वायर लगा हुआ है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे एक सेल हमने लगा के रखा है, और वो सेल जो है उसका ईएमएफ हमें बता रखा है, निगेटिव पॉजिटिव है, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर, ये है तुम्हारा पॉइंट, ये है 12 वोल्ट की बैटरी, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, 1 ओम 12 वोल्ट का है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और ये पूरा वायर जो है ये 10 मीटर का दे रखा है, ठीक है, और इस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 8 मीटर। 8 मीटर का वायर का रेजिस्टेंस, 8 ओम का, सॉरी 8 ओम का रेजिस्टेंस है इस वायर का। अब ये वायर जिसका भी हो, नाइक्रोम का हो, उसका हो, चाहे आपका मैंगनीन हो, चाहे कॉन्स्टेंटाइन हो, चाहे यूरेका हो, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि किस पॉइंट पर ये बैलेंस हुआ है, आपको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वही पुराना मेथड लगाएंगे। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, कहेंगे भैया हमको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स, सभी को पता है। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या रखेंगे, 12, वोल्टेज क्या रख देंगे, 48, लेंथ कितनी है टोटल 10, और वो कितना निकालना है x। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। गलत, ऐसे मत करना। अब की बार आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है बेटा, क्या लगा हुआ है, रेजिस्टर, और ये जो 48 वोल्ट है ये इस वायर A और B टर्मिनल पर नहीं पहुंच पाएगा, कुछ वोल्टेज ये खा जाएगा। भाई मान लो ये पॉइंट तुम्हारा x है, x पॉइंट पर तुमको नल पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट। मतलब यहाँ पे करंट क्या होगा, 0, मतलब करंट यहां से निकलेगा I, और यहां से होते हुए वापस चला जाएगा। तो करंट इस सर्किट में गया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल गया आपको, नल पॉइंट मिल गया, तो करंट डायरेक्टली निकल गया। तो यहाँ का वोल्टेज तो आप कह सकते हो 48 है, हम मान सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट का वोल्टेज 48 नहीं होगा, यहाँ का वोल्टेज कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, रेजिस्टर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आपको देखो, एक ही 4 ओम लगा है और एक इस वायर का रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो इस सीरीज में लगे हुए हैं, तो R1 प्लस R2 कर देना, यानी 4 प्लस 8 यानी 12 ओम का रेजिस्टर है। तो इस सर्किट में 12 ओम का रेजिस्टर है। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा, करंट निकालो, I इज इक्वल टू वी बाई आर। V कितना है, 48, टोटल इस सर्किट का वोल्टेज कितना है, 48, रख दिया। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या है, 12, 12 1 12, 12 4 जा, यानी 4 एम्पियर। मतलब यहां से कितना करंट जा रहा होगा, 4 एम्पियर करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, इतने में, वोल्टेज इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट भी कितना फ्लो हो रहा है, 4, तो I इंटू आर, यानी 16 वोल्ट क्या हो गया, कब यहां पे 16 वोल्ट क्या हो गया, ड्रॉप। तो मैंने पूछा वोल्टेज ऑफ ए बी, ए से इस वायर से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज क्या होगा। तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम, करंट कितना जा रहा है, 4, रेजिस्टेंस कितना है, 8, 4 8 जा 32, मतलब आपको ए से बी के बीच में कितना वोल्ट मिलेगा, 32 वोल्ट। कितना मिलेगा, 32 वोल्ट। तो यहां पे जो आपने 48 वोल्ट रखा है, 48 नहीं 32 रखेंगे। क्यों, क्योंकि इस रेजिस्टेंस ने आपका जो बैटरी का वोल्टेज था
उसका 16 वोल्ट यही खा गया, और इसने वायर में कितना वोल्टेज भेजा, 32 वोल्ट भेजा। तो 32 वोल्ट के अकॉर्डिंग हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बस अब कुछ नहीं है, वही पुराना वाला मेथड लगा दो, E इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। अब E की वैल्यू क्या रखोगे, 12। पोटेंशियल कितना रखोगे, 48 नहीं, इस वायर का आपको पोटेंशियल रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन द वायर, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस रखना है। पिछली बार मैंने क्या बताया था कि सेल का देख के रखना है, और मैंने आपको बताया था सेल, बैटरी का पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। बट बेटा बैटरी का पोटेंशियल रख तो दोगे, क्यों, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस नहीं लगा था इसलिए रखा था, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लगने की वजह से इस बैटरी का पोटेंशियल कुछ ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें नेट पोटेंशियल, ये चीज ध्यान रखना है, पोटेंशियल ऑफ द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल मतलब सेल के ईएमएफ से इस वायर का रेजिस्टेंस क्या, ईएमएफ वोल्टेज क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा। अब देखो इसका वोल्टेज कितना निकला है 32, इसका कितना है 12, मतलब एक्स पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते, तभी आगे लगाइएगा। अगर इसका वोल्टेज 32 कम होता, इसका ज्यादा होता, तो हम आगे सॉल्व ना करते, क्योंकि हमें नल पॉइंट मिलता ही नहीं। तो 12 रखा, v कितना रखोगे 32, टोटल लेंथ कितनी है 10 इंटू एक्स निकाल दो, तो x इधर भेज दो, तो भैया ये हो जाएगा 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू एक्स। डिवाइड मार दो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 और 4 1 जा 4, 4 तो बचा ही है, ठीक है। तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 30, है ना, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा ज्यादा, 4 3 जा 12 कट जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 30 हो जाएगा, 4 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 3.75 मीटर आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर। तो 3.75 मीटर पर आपका नल पॉइंट मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3.75 मीटर, इतनी दूरी पर आपको क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आ गया हो तो बहुत बढ़िया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आपको और चलिए देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब की बार आपके पास 40 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम का, और यहां पे जो हमने सेल लगा के रखा है वो 20 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है, 20 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, आपको ये x यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, और इस वायर की जो लेंथ है वो है 10 मीटर, ठीक है। और वायर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 4 ओम, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको पॉज करिए और इसको निकालिए आप लोग, किसका आंसर क्या आएगा, पॉज करके कर लीजिए, ठीक है। कर लिया सभी बच्चों ने, पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर हो गया हो तो चलिए देखिए। अब बेटा आप देखिए, ये है हमारा नल पॉइंट, और नल पॉइंट पे आपको पता है क्या होगा, I0 हम मान के चलेंगे, अभी मान के चलेंगे। तो ये हमारा मान लो नल पॉइंट है x दूरी पर, वही x हमें निकालना है। तो पहले हम, अगर नल पॉइंट है तो करंट यहां से निकलेगा, यहां से होते हुए वापस चला जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 6 + 4, 6 ओम का ये है, और वायर का रेजिस्टेंस कितना है 4, यानी 10 ओम का रेजिस्टर है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 40/10, कितना आ गया 4 एम्पियर करंट, मतलब इसमें भी कितना करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। तो चलो देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, करंट है 4 इंटू रेजिस्टेंस है 6, 24 वोल्ट ड्रॉप हो गया, मतलब 40 वोल्ट की बैटरी थी, 24 वोल्ट ड्रॉप हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पहुंचा कितना, तो ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, पोटेंशियल ऑफ ए बी निकाल लो वायर का, 4 इंटू 4 यानी कितना पोटेंशियल आया 16। तो यहाँ वायर का पोटेंशियल कितना आ रहा है 16, और वायर का पोटेंशियल देखो सेल के पोटेंशियल से कम है। तो मतलब आपका ये नल पॉइंट, इसमें आप ढूंढने निकलोगे कभी जिंदगी में नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों, क्योंकि वायर का
पोटेंशियल कम है, ईएमएफ का सेल का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसमें नल पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। फिर भी आप देखना चाह रहे हो कि किस पॉइंट पर ये बैलेंस होगा, तो चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। E इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। V की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी 20, V की वैल्यू कितनी रखोगे 40, नहीं, जो वायर का ईएमएफ है वो रखोगे 16/10 इंटू एक्स। इसको इधर भेज दो, 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू एक्स। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 2 यानी 12.5 मीटर। ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू। और देखो वायर कितना लंबा है 10 मीटर, मतलब 12.5 मीटर पे ये बैलेंस होगा। तो इसका मतलब 10 मीटर का तार है और 12.5 पे बैलेंस हो रहा, मतलब कभी जिंदगी में इसमें तुम्हें नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज मैं बता रहा था कि वायर का पोटेंशियल जो है वो हमेशा सेल के पोटेंशियल से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी आपका कुछ हो पाएगा, तभी आप नल पॉइंट निकाल पाओगे। बोलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा होपफुली। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हम लोगों ने बताया था ना, एक पहला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो सेल्स का कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी बैटरी बन गई, ये हमारा वायर हो गया, ठीक है। यहां पे हम लोग नीचे आएंगे, यहां पे अब की बार हम लोग दो सेल कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, और हम की बना देंगे। एक सेल और कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव इधर इसलिए रखा क्योंकि बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है, और एक ईएमएफ की बना देंगे इसमें और इसको कनेक्ट कर देंगे। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसकी की K1, इसकी की K2, और यहां पे लगा देंगे हम गैल्वेनोमीटर और इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है, जॉकी से। अब आप देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया बेटा, सिंपली आप देख सकते हो मैंने दो सेल्स लगा रखे हैं। अब दोनों सेल के ईएमएफ को हम कैसे कंपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो कंपैरिजन कैसे किया जाए, मान लीजिए एक आपको ये, आपको क्या रखना है, करना है फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना है कि K1 की को आपको ओपन रख, क्लोज कर देना है, और K2 को क्या करना है, ओपन रखना है। तो K2 देखो ओपन है, K1 को क्या कर दो, क्लोज। अब देखो K1 क्या हो गई, क्लोज हो गई, ये ओपन है। अब आपको यहां पे मिल गया नल पॉइंट, क्या मिल गया, आपने ढूंढा, इसको ओपन रख के इसको क्लोज कर दिया, और फिर नल पॉइंट आपने यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिल गया, नल पॉइंट। और नल पॉइंट में यहां का करंट क्या हो जाएगा, 0, मतलब इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगा, मतलब करंट यहां से निकलेगा और यहां से फ्लो होते हुए वापस सर्किट में चला जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं आना, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी करंट नहीं आना, तो हम क्या करेंगे, A और B, और ये पॉइंट है X, तो A से X तक का पोटेंशियल निकाल लेंगे। जो भी पोटेंशियल निकलेगा वही पोटेंशियल इसका होगा जिसका सर्किट क्लोज है, क्योंकि यहीं से होते, इसका ईएमएफ यहाँ पे E होगा, इसका 0 होगा। बोलो बात सही है? तो याद करो मैंने फर्स्ट वाले केस में ही तो बताया, जितना ईएमएफ इस वायर का होगा सेम उतना ही ईएमएफ इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन है, तो इसका तो ईएमएफ होगा नहीं, जो क्लोज है उसका ईएमएफ निकलेगा। तो आप क्या करोगे, आपने K1 को क्लोज किया और K2 को क्या रखा, ओपन, तो ईएमएफ क्या आएगा, तो ईएमएफ आएगा E1 इज इक्वल टू वोल्टेज, पोटेंशियल कितना रखोगे, V अपॉन लेंथ, इस पूरे वायर की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, L अपॉन L, इनटू यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं इस X, ये पॉइंट X, यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं L1। ये L1 दूरी पर पहले केस में यहां पे क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, ये हो गया नल पॉइंट,
यानी नो डिफ्लेक्शन इसने L1 दूरी पर दिखाया, तो करंट हो गया 0। तो यहां से यहां तक की दूरी का जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस वाले सेल का होगा, इसका, ठीक है, वही वाला पोटेंशियल इस वाले सेल का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E1 निकल आया। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, K1 को ओपन कर देंगे और K2 को क्या कर देंगे बेटा, क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको ओपन कर देंगे और इस वाली को क्लोज कर देंगे। अब की बार फिर से हम चौकी को उठाएंगे, इधर उधर रखेंगे, और रखने के बाद हमको इस पॉइंट पर आके, इस Y पॉइंट पर हमको आके इस चौकी का नल पॉइंट मिला, मतलब I की वैल्यू यहां 0 है। तो अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को L2 मान लिया। L2 दूरी पर क्या मिला, नल पॉइंट। किस सेल के लिए, इस सेल के लिए जो क्लोज है, ये ओपन है। अब इस सेल का काम खत्म, अब इस सेल का काम खत्म। अब इस वाले सेल की कहानी चालू है, क्योंकि ये देखो क्लोज है। तो अब जितना इस लेंथ L2 वाले का पोटेंशियल निकलेगा, सेम वही पोटेंशियल इसका होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। E2 इज इक्वल टू V बाई L टोटल लेंथ इनटू, कहां पे इसका नल पॉइंट मिला है, L2 लेंथ पर, यानी Y पॉइंट पर L2। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसको इक्वेशन तुम सेकंड बना लो, बस हलवा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू V बाई L इंटू L1 अपॉन V बाई L इंटू L2। बस L से L कैंसिल, V से V, क्या आ गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। लो भैया, निकल आया EMF। अब इससे तुम कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, आपको पता है? आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, मान लो आपको इसका EMF दे रखा है 8 वोल्ट, L1 दे रखा है 4 मीटर, L2 दे रखा है 8 मीटर, और आपसे कहते E2 निकालो। तो E2 निकालने के लिए कुछ करना थोड़ी ना, कंपैरिजन कर लो। E1 की वैल्यू कितनी है, 8 वोल्ट, E2 तुम्हें निकालना है, L1 कितना है 4 मीटर, L2 कितना है 8 मीटर, बस खत्म। तो इसको इधर भेज दो, उसको इधर, यानी 8 इंटू 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू E2। 4 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 वोल्ट की EMF आ गया। किसका, E2 का 16 वोल्ट होगा। बोलो समझ में आया? इस तरीके से आप दो सेल्स के EMF को कंपेयर करके उनका एक दूसरे का EMF फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये तरीका था। अब जैसे L2 की यहाँ A से Y पॉइंट के जो भी पोटेंशियल निकलेगा वो पोटेंशियल इसका होगा, और A से X पॉइंट तक का जो पोटेंशियल निकलेगा वो किसका होगा, ऊपर वाले सेल का होगा। तो एक बार मैंने K1 ये वाली की क्लोज की, ये ओपन रखा, एक बार इसको क्लोज किया, इसको ओपन रखा, दोनों में हमारी ये दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दिया, हमारा फॉर्मूला निकल आया क्या बेटा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस तरह से हम दो सेल्स का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बुक में कुछ अलग फिगर बना है, तो बुक में कैसा बना होगा, मैं वो भी आपको बना के दिखा देता हूं जल्दी से। बुक में बेटा पता है क्या होगा, आपका जो वायर है, मैंने आपका एक सिंगल वायर ले रखा है, बट जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल में स्ट्रक्चर होता है उसमें वायर बहुत लंबा होता है। तो उसमें कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं ऐसे, जिसमें आपका तार जो होता है बेटा वो ऐसे जुड़ा हुआ होता है कॉपर की स्ट्रिप से। ठीक है, और यहाँ पे लगा रखते हैं हम लोग बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, और यहां से हम कनेक्ट कर देते हैं वही सेल। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ये, ठीक है, यहां पे हम लोग की लगा देते हैं, और यहां पे लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और यहां से जॉकी उठा के यहां पे लाके प्लेस कर देते हैं। इस तरीके का ये हो गया बैटरी, ये हो गया वायर आपका पूरा, ये हो गया EMF E1 E2 R1 R2 K1 K2। तो बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको कुछ बुक में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, बुक में। बट हम जब समझाते हैं हम लोग तो इस तरह से बना देते हैं लंबा लंबा, ताकि आपको इजी लगे। क्या लगे बेटा, इजी लगे। बोलो समझ में आई बात या नहीं? ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? तो बेटा आज हम लोग शाम को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।